आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट और वो भी भूगोल के पार्ट 5 से। और हमारी वर्कशीट का नंबर है 19। साथ में आज की तारीख है 4 दिसंबर। आज हम लोहा और इस्पात उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोहा और इस्पात उद्योग क्या है। वह उद्योग जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। यह एक ऐसा उद्योग है। ऐसा क्यों कहा गया है कि इसका उपयोग हम कच्चे माल के लिए करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोहे से ही बनती हैं। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। उससे पहले यहाँ कुछ और बातें दी गई हैं, एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। इस उद्योग के निवेश में यानी इस उद्योग को बनाने के लिए, लगाने के लिए हमें श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर कहीं पर भी हम लोहे का, इस्पात का उद्योग लगाना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि वहाँ पे आसानी से लौह अयस्क मिल जाए, यानी कि कच्चा लोहा मिल जाए। लौह अयस्क कच्चा लोहा होता है। कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हों, क्योंकि जब लौह अयस्क यानी कच्चे लोहे से हम साफ सुथरा या परिष्कृत लोहा या लोहा इस्पात निकालते हैं तो हमें बहुत ऊंचे स्तर का तापमान पैदा करना पड़ता है, जिसके लिए हमें कोयला और चूने पत्थर की ज़रूरत पड़ती है। और इस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि लोहा उद्योग लोहा जो है वो कच्चे माल के रूप में कैसे प्रयोग होता है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। हमने शुरू में ही ये बात बोली, तो इसका पहला बिंदु तो ये है कि आप जो लोहा इस्पात है इसके मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकल, तांबा इन सब के तार बनाते हैं। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोहे को मिक्स करते हैं, धातुओं में लोहा मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद नई चीज़ें बनाते हैं, जैसे पोत यानी कि पानी का जहाज या नाव बोले हम, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र, विशाल भवनों के निर्माण में भी लोहे का इस्तेमाल होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें लोहा चाहिए। बहुत सारी धातुओं में लोहा मिलाकर दूसरी चीज़ें बनाने के लिए, और ये जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी इन सब के लिए। दूसरा बिंदु जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि इसके केंद्र, अगर हम बात करें भारत में इस्पात उत्पादन के केंद्र कहाँ पर हैं, लोहा उत्पादन के यानी साफ सुथरा लोहा, परिष्कृत लोहा जिसे बोलते हैं, उसके उत्पादन केंद्र कहाँ हैं? तो वो है भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो। और मुख्यतः 4 राज्य हैं जिनमें ये आपको जगहें, जहाँ पर हमारा लोहा, कच्चा लोहा मिलता है और जहाँ पर परिष्कृत लोहा बनाया जाता है। इन राज्यों के नाम हैं पश्चिमी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अब दूसरे बिंदु की ओर अगर हम आ जाएं तो दूसरा बिंदु है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि जमशेदपुर में है, झारखंड में है, और इसे ही हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो भारत की आज़ादी से पहले बनी थी और ये एक निजी कंपनी थी यानी प्राइवेट कंपनी थी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इसका काम अपने हाथ में ले लिया और इसके साथ और भी बहुत सारे लोहा इस्पात के संयंत्र यानी कि उद्योगों की स्थापना हुई है। अगर हम टिस्को की बात कर रहे हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ये झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नाम की नदियां हैं, उनके पास है। इसे वहां पर 1907 में शुरू किया गया था। आज़ादी तो 1947 में यानी उससे 40 साल पहले शुरू किया गया। और हम बात करें यही जगह क्यों चुनी गई, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कच्चा लोहा भी आसानी से मिलता है और पानी की ज़रूरतें इन नदियों से पूरी होती हैं, क्योंकि इसके लिए बड़ी मात्रा में पानी की भी ज़रूरत होती है। अब यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ जाएं अगर, तो आप देखेंगे कि इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन भी इनके पास ही है।
उसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कच्चा लोहा से आपने जब लोहा बना दिया, मतलब आप जो कच्चा लोहा मंगा रहे हैं, उसे मंगाने के बाद भी, कोयला मंगाने के बाद भी, इन सब चीज़ों को मंगाने के बाद हमें उसे भेजना भी पड़ेगा। तो मंगाने के लिए भी वाहन चाहिए और भेजने के लिए भी वाहन चाहिए। तो इसकी पूर्ति होती है रेल मार्ग से। बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी एक और स्टेशन मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था, उस ज़माने में भी, जब हम बात करें इसकी स्थापना हुई। लोहा अयस्क कोयला मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के भी निकट था। कलकत्ता भी यहाँ से पास है और वहां पर इसका विशाल बाजार है, मतलब वहां पे इसकी बिक्री भी अच्छी थी, लोहे की बिक्री। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता था। अच्छा, हम जब एक बात करें चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज, इन सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? इन सब की जरूरत पड़ रही है इसलिए क्योंकि इनमें से कुछ तो हमारे पास लौह अयस्क के रूप में, यानी कच्चे लोहे के रूप में है, जिनसे हम लोहा निकालते हैं, और कुछ चीजें इनमें ऐसी हैं जिनसे, जैसे कोयला हो गया, चूना पत्थर की हम बात करें, जिनसे हम उच्च तापमान पैदा करके उसे पिघलाकर, कच्चे लोहे को पिघलाकर उसमें से लोहा निकालते हैं। और जल्द के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इस तरीके से सभी चीजें वहां मौजूद होने की वजह से बाजार भी था, लोग भी आ सकते थे, परिवहन भी था, पानी, नदियां भी थी, कच्चे माल के तौर पर कच्चा लोहा और उसे पिघलाने के लिए जो ऊर्जा हमें चाहिए कोयले आदि के रूप में, वो सभी चीजें वहां पर हमें मिल रही थी। ये तो हुई भारत की बात। अगर लोहे की ही उद्योग की बात कर रहे हैं हम, तो हम एक उदाहरण अमेरिका का ले लेते हैं, पीटर्सबर्ग नाम की जगह का। तो अगर हम इस जगह की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस्पात के दृष्टिकोण से, यानी लोहे के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पर ये स्थापना क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि यहाँ पर भी वो सभी सुविधाएं थी जो हम टिस्को कंपनी के संदर्भ में, अभी भारत के संदर्भ में देख रहे थे। पीटर्सबर्ग में कोयला मिलता है और लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से, जो उसके पास ही है, वहां से मिल जाता है। उसके साथ में खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन सेवा, यानी कि जल का जो परिवहन होता है उसे नौ परिवहन कहते हैं। तो नौ परिवहन के द्वारा वहां पर सामान आसानी से आ जा सकता है। जैसे हमने भारत के संदर्भ में बात की थी कि रेल की, कि रेलें हैं, सामान ला जा सकते हैं, उसी तरीके से पीटर्सबर्ग में ये काम नौ परिवहन करता है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। वहां पर रेलगाड़ियों तक आने के बाद और फिर ये नौ परिवहन है ही। जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगेहेला और एल्गनी नदियां, 3 नदियों के नाम बताए गए हैं। जल की आपूर्ति इन नदियों से हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज हमने क्या सीखा? सबसे पहले आपको 10 चीजों के नाम बताने हैं जो हमारे घरों में पाई जाती हैं और लोहे की बनती हैं। मेरी तरफ से ये 10 नाम आप और इसमें जोड़कर लिख सकते हैं या दूसरे नाम लिख सकते हैं। भारत में मिलने वाले कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम बताने हैं जो लौह अयस्क के केंद्र हैं, और वो मेरी तरफ से आपका आंसर ये रहा जो हमारी वर्कशीट में दिया गया है। अब हमसे पूछा है टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों है? तो टिस्को स्थित है जमशेदपुर, झारखंड में, और ये वहां पर इसलिए स्थित है क्योंकि भौगोलिक रूप से देखा जाए तो वो सभी चीजें जो एक लोहा इस्पात केंद्र के लिए चाहिए थी वो यहाँ पर थी। मैंने आपके लिए इस उत्तर को इतना ही लिखा है, आप चाहें तो इसे बड़ा करके लिख सकते हैं। जो पीछे वर्कशीट में हमने पढ़ा वो सब, कि यहाँ पर ये नदी है, ये रेलवे है, ये पूरा पहरा जो था ये आपको आंसर के रूप में लिखना होगा। ये वाला पहरा, ये पूरा पहरा आप लिखेंगे, आपका उत्तर बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये छोटा उत्तर मैंने लिखा है, ये भी ठीक है। पीटर्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए? पीटर्सबर्ग में इस्पात उद्योग इसलिए विकसित हुए क्योंकि वहां पे भी सभी भौगोलिक सुविधाएं थी, कोयला, साथ में परिवहन, रेलगाड़ी, नौ परिवहन, साथ में लोहे की खानें भी थी, नदियां भी थी। इन सभी के चलते यहाँ पर ये विकसित हुआ। अगले की प्रश्न की बात करें, भारत में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। लोहे को अगर कहें कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है तो ये बिल्कुल सही कथन होगा, क्योंकि लोहे के बिना कोई भी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं बन सकती। सुई से लेकर तलवार तक सभी चीजें लोहे से बनती हैं, लोहे को मिक्स करके बनती हैं। या फिर छोटी से छोटी चीज देख लीजिए, आज के टाइम में अगर आप सेना के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बनने वाले बम में भी ऐसे कई सारी छोटी मोटी चीजें लगती हैं जो जिसमें लोहे का यूज किया जाता है, लोहे को मिलाकर बनाई जाती हैं। गन की भी बात करें तो उसमें भी लोहा लगता है। तो ऐसी
तमाम चीज़ें हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें भी लोहा लगता है, तो लोहे के बिना तो बात बनेगी ही नहीं। तो इसलिए इसका उत्तर है ये, कि ये सब चीज़ें लोहे से बनती हैं और ये देश के विकास में उसका योगदान है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। महाअध्ययन की तरफ से आपको ये वर्कशीट मैं उम्मीद करती हूँ आपका होमवर्क करने में और समझने में आपको मदद करेगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं महाअध्ययन इसी तरह आपके लिए वर्कशीट के सॉल्यूशंस लाता रहे और आपको वर्कशीट समझ में आती रहे, तो ज़रूरी है महाअध्ययन चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है महाअध्ययन को लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स लगातार मिलते रहें। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी वीडियो के नीचे एक रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, क्लिक कर दीजिए, कलर चेंज हो जाएगा, यानी कि अब चैनल हो गया सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।